मुझे लग रहा है कि देखिए 2022 बहुत ही अच्छा साल मार्केट के लिए साबित हो गया। हालांकि अनसर्टेनिटी बहुत थी। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसे मार्केट था जो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। आने वाले साल के लिए मुझे लग रहा है कि जो ग्रोथ मोमेंटम कॉर्पोरेट सेक्टर के अर्निंग्स में हमने देखा है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्ट किए हैं, जिस प्रकार से मार्केट आगे नंबर्स को देख रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। अगर यूरोस और यूरोप की बात करें तो इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे अभी बहुत सारे फॉरेन एफआईएस वेट कर रहे हैं और पैसा बाजार में डालने के लिए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म निवेशक को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इक्विटी में हमको लग रहा है कि 2023 में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। हालांकि इस बार एक बात तो क्लियर है कि आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। सारे शेयर्स ना बढ़े, लेकिन सिलेक्टिवली अगर आप निवेश करते हैं अच्छे सेक्टर्स में, क्वालिटी कंपनीज में, तो अच्छा खासा मुनाफा बनाने का डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें और इसमें सोच समझ के और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे क्वालिटी के और कॉशियसली प्रॉमिसिंग सेक्टर्स पे ही पैसा लगाए, ऐसी मेरी ओपिनियन। मानसिक पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो बेसिकली एबी फैशंस लिमिटेड है। ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और बेसिकली अपैरल और गारमेंट्स बेस में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड एक ब्रांडेड प्लेयर है। इनके दो डिविजन्स है, एक तो मधुरा गारमेंट्स है प्लस पैंटालून बिजनेस है, जो बहुत ही तेजी से और अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट करीबन 26,000 डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स है इनके, करीबन 2,800 एक्सक्लूसिव शोरूम्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी बहुत अच्छा है और काफी डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने आइदर खुद का लॉन्च किया है या इन्होंने एक्विजिशन करके अपने प्रोडक्ट्स बोके को काफी बड़ा बनाया। इनफैक्ट Q2 के नंबर्स की बात करें तो 50% का रेवेन्यू बढ़ा है, करीबन 3,000 करोड़, 27% का कामकाजी मुनाफा बढ़ा है और पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट 30 करोड़ का किया है। पूरे साल के लिए हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी कम से कम 218-220 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी और FY24 में भी हमको लग रहा है कि ये ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा, करीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए, क्योंकि इंडिया में रिटेल कंजम्पशन जो मिलेनियम्स है, जो यंग लोग है, वो एस्पिरेशनल है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल रिटेल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा एक साल का पिक है, करीबन 380-385 का टारगेट प्राइस लिखे, इस प्राइस पे जरूर इसको एकोमोडेट करें। मानसी, दूसरा सेक्टर जो हमको पसंद है वो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है और यहाँ पे हमको कैनफिल होम्स नाम की कंपनी पसंद है। कैनफिल होम्स ये कैनरा बैंक की सब्सिडरी है। बेसिकली होम लोन्स, नॉन कॉर्पोरेट और दूसरे लोन्स ये कैटर करती है। ज्यादातर साउथ में काम करती है और टायर 1 टायर 2 सिटीज को ये सप्लाई, अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इनके जो बेसिक मैट्रिक्स है, इसमें 74% बेसिकली सैलरीड और जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वहां पे ये लोन देते हैं और बाकी कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। इनफैक्ट इस कंपनी की खासियत है कि पिछले 10 साल में एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन की। अभी भी अगर क्रॉस एसेट क्वालिटी का नंबर देखे तो 0.65% है। दूसरी तिमाही के नंबर में प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बैंक का एक बड़ा यार्डस्टिक माना जाता है, वहां पे करीबन 30% का ग्रोथ हो गया था। 142 करोड़ का इस साल प्रॉफिट Q2 में आया है। हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो 18 से 20% का AUM ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं और जिस प्रकार से अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल हमको लग रहा है अभी अपवर्ड है, तो यील्ड्स डेफिनेटली इनके लिए इंप्रूव होंगे। करीबन 274 का बुक वैल्यू इस साल बनेगा और उसके बाद 320-325। तो वैल्यूएशंस इन्वेस्टर्स के फेवर में, करीबन 1.6 टाइम्स के प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू पे ये स्टॉक FY24 में चल रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ से भी करीबन 25% अपसाइड पॉसिबल है। तो करीबन 650 का टारगेट प्राइस लेके अगले साल के लिए ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। तीसरा स्टॉक हमको पसंद है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी में आता है और कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक में सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी हमने देखी कि पिछले 2-3 क्वार्टर से बैंक ने बहुत ही तगड़ा नंबर दिखाया। इनफैक्ट इनका जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है, लोन बुक ग्रोथ है, वो करीबन 50-60% हो चुका है। कासा जो करीबन 23% था वो 27% बढ़ा है। रिटेल टर्म डिपॉजिट्स और कासा ये करीबन 70% सेकंड क्वार्टर में बढ़े। सबसे बड़ी बात, इस ग्रोथ को देखते हुए मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि पूरे साल के लिए, दैट इज FY23 के लिए 30% का क्रेडिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि जो एसेट क्वालिटी का इशू था पिछले कोविड के टाइम का, करीबन 14-15% की एसेट क्वालिटी से अभी ये 5% तक आ गए। तो हमारा मानना है कि ये बैंक अभी काफी वेल पोजिशन्ड है। माइक्रो फाइनेंस, कॉर्पोरेट लोन्स, रिटेल लोन्स, यहाँ पे सब जगह पे इनका एक्सपोजर है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि इस साल, दैट इज FY23 के लिए मानसी करीबन 800 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल नुकसान था, और 24 के लिए 1100 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी इसको पूरी तरह से वैल्यूएशन नहीं दे रही।
दूसरी बात, इनका रिवर्स मर्जर होने वाला है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में मर्ज होने वाला है, तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट स्टॉक के लिए रहेगा। तो मेरा मानना है कि करीबन 23 रुपए के बुक वैल्यू पे आपको कम से कम 1.92 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे करीबन 45 या 46 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 10 से 12 महीने में पॉसिबल है। बहुत ही सस्ता बैंक है और इसमें डाउनसाइड काफी कम है, तो ये मेरी तरफ से तीसरा। Can Fin Homes, हाउसिंग फाइनेंस प्लेस, फैशन एंड रिटेल और साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 3 शेयर्स